नमस्कार दर्शक मित्रों, राणा ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। ठीक है, उसका चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। दरअसल आप स्कूल में तो पढ़ते ही होंगे लर्न टू लर्न। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी ट्यूशन क्लासेस कर रहे होंगे वहां पर आप सारा सिलेबस वगैरह पढ़ते होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं, एक क्विकली रिवीजन करेंगे जिसके कारण आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, एकदम इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। सारे डायग्राम्स वगैरह ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बिजनेस स्टडीज क्लास 11th कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर जनरली जो हमने ऐसे मेन टॉपिक्स है उन्हीं को लिया है। ठीक है, जो बार बार जिसके अंदर से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो दरअसल फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, हम इंसान जो है दो तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे कि पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहला है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई क्या है ये चीजें। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी चीज है, ठीक है, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बदले में आपको कहीं ना कहीं पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता, बच्चे वहां पर सामने पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे फीस पे कर रहे हैं, यानी कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, इस प्रकार का जो काम होता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा जो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि भाई ऐसा काम कि आप काम तो करोगे लेकिन उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये काम जो है आप लव अफेक्शन, ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप मंदिर जा रहे हो, ठीक है, आप मंदिर गए भगवान के दर्शन करने के लिए। अब यानी कि ये भी एक तरीके का काम ही है कि आप घर से गए मंदिर और मंदिर में आपने भगवान के दर्शन किए, लेकिन आपने भगवान के दर्शन किए तो उसके बदले में आपको कोई भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो काम होता है उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेन फोकस क्या होता है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग मोटिव होता है कि भाई वो काम करें तो उसके बदले में उनको क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो यहाँ पर उनका ये खास उनका मोटिव होता है। नॉन इकोनॉमिक में हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, इसके अंदर रहता है सर्विस मोटिव। ठीक है, यहाँ पर हमें पैसा नहीं कमाना है। जैसे कि हमारे मम्मी जो होते हैं, ठीक है, वो घर पे खाना बनाते हैं, हम सबके लिए अच्छी अच्छी डिश बना कर देते हैं हमें, तो क्या हम उनको पैसे देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव क्या है, पैसे कमाना नहीं है, उनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। वो हमसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो भाई कोई ऐसा काम जिसके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने नीचे लिख रखे हैं, उसके एक बार नजर कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मेनली 3 काउंट किए जाते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस यानी क्या होता है आप सबको पता ही होगा, बिजनेस यानी कि धंधा, कि भाई आप कोई ऐसा प्रकार का काम करते हैं कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की, जिसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, वो हो गया हमारा बिजनेस। तो यानी कि कोई पर्सन होता है, जैसे अंबानी हो गए, ठीक है, उनका पूरा बिजनेस है, जैसे अदानी हो गए तो भाई उनका भी पूरा बिजनेस है। तो यानी कि वो काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लोगों को बेच रहे हैं, उनके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की कि जिस चीज के बदले में, जिस काम के बदले में आपको पैसे मिल रहे हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी तरीके से हो गया आपका सेकंड प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए आपको पर्टिकुलर उस डिग्री का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस चाहिए, टीचर बनना है तो भाई बीएड चाहिए, लॉयर बनना है तो भाई एलएलबी वगैरह जो उसका पर्टिकुलर कोर्स होता है वो चाहिए। यानी कि कोई ऐसा काम कि जिसको करने के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, उस पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, ये जॉब कर सकते हो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं आपकी जो बीमारी है उसके लिए, तो उसके बदले में आप क्या दोगे, उनको फीस दोगे, पैसे देंगे। तो ये भी क्या हुआ कि जिसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो अगेन वो क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप किसी टीचर से ट्यूशंस ले रहे हो, ठीक है, आप उनको क्या करोगे, अगेन फीस दे रहे हो,
दैट मीन्स अगेन उनको फीस मिल रही है, यानी कि वो भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लास्ट में आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, जैसे कि भाई कोई मजूरी काम कर रहा है, आपने देखा होगा कि कोई वर्कर है वो फील्ड में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसके बदले में भी उसको हम पैसे दे देते हैं। या तो भाई कोई बड़ी सी कंपनी है, वहां पर कोई मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो काम करने के बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। उसी तरीके से एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट है आपका सोशल सर्विस, कि भाई आप जिस जगह पर रह रहे हो, ठीक है, आप जिस समाज में रहे हो, वहां पर बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। जैसे कि मान लो कि आपके घर के आसपास स्वच्छता अभियान चल रहा है, ठीक है, एक सामाजिक कार्य है, तो आप क्या कर रहे हो, उस सामाजिक कार्य के अंदर जुड़ रहे हो, आप वो काम कर रहे हो, अपने आसपास जो कचरा फैला हुआ है उसको साफ तो कर रहे हो, लेकिन क्या उसके बदले आपको पैसे मिलने वाले हैं? नहीं। तो ऐसा काम जिसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा आता है चैरिटी। चैरिटी के एक तरीके से क्या हो गया, भाई दान दे रहे, आप डोनेशंस दे रहे, किसी कोई मंदिर है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वहां पर आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी गरीब को आपने कुछ चीजें दान कर दी, तो ये भी एक तरीका का क्या हुआ, काम हुआ, लेकिन उस काम के बदले आपको पैसे नहीं मिल रहे। आपने वो काम क्यों किया, भाई आपको उसके प्रति फीलिंग्स है, ठीक है, आप भगवान को मानते हो, भगवान के अंदर श्रद्धा है, आप इसलिए आपने वो काम किया, इसलिए भगवान को चढ़ाया, चढ़ावा जो था आपने वो चढ़ाया, तो वो भी हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आता है रिलीजियस एक्टिविटी, अगेन जो मैंने एग्जांपल दिया आपको मंदिर जाने वाला, कि आप धार्मिक कोई कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आप भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, आपके घर में कोई फंक्शन था, आपने भगवान की कथा करा दी, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी, ठीक है, या तो भजन कीर्तन रखवा दिया आपने, तो ये भी तो एक काम ही तो हो रहा है, लेकिन कैसा काम है, ये काम तो हो रहा है, लेकिन जिसके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि आपको ये सारा, इसके अंदर भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा अपने क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है बिजनेस। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो हमने फर्स्ट वाला देखा बिजनेस, क्योंकि हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज को, तो उसी से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि भाई बिजनेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि भाई बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। अब बिजनेस जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहले तो ये बात ध्यान में रख लो, हमने एग्जांपल के अंदर ही डिस्कस कर लिया है, वहां पे समझ लिया है। अब यहाँ पर उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बता रहा है कि बिजनेस क्या है, तो भाई बिजनेस जो है एक ऐसा काम है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य करे जाते हैं। तो वो कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे कि हो गया प्रोडक्शन, कुछ चीजों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। सपोज कि भाई खेत में जो था वो कॉटन ग्रो हुआ था, उसके अंदर से जो कॉटन की मदद से हमने कॉटन का शर्ट बना दिया, तो ये क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। जैसे व्हीट थे तो व्हीट के जो फ्लोर बनाया उसमें से हमने बिस्किट्स बना दिए, तो ये हुआ एक तरीके का प्रोडक्शन। तो भाई हम प्रोडक्शन करते हैं या तो प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट यानी क्या हो गया, किसी चीज को इकट्ठा करना। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा होलसेलर होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि अलग अलग कंपनियों जो अलग अलग गुड्स बनाती है, अलग अलग चीजें बनाती है, वो इकट्ठा करता है, ज्यादा मात्रा के अंदर खरीदता है और उन्हीं चीजों को आगे जो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, उन तक पहुंचाता है। तो प्रोक्योरमेंट करना यानी कि सारी अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना, फिर उसको सेल और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेचना, ठीक है, जो भी गुड्स आपने मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, प्रोडक्शन किया है, या तो आपने प्रोक्योरमेंट किए हैं, उन सारे गुड्स या तो सर्विसेज को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। भाई प्रॉफिट तो मेन चीज है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सिंपल सा एकदम टर्म है कि भाई बिजनेस क्या है, तो हो गई एक ऐसा काम है जिसके अंदर आप प्रोडक्शन करोगे या तो प्रोक्योरमेंट करोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बेचने की कोशिश करोगे, सेल करोगे या तो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। क्यों, क्योंकि भाई आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाने वाली कोई ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कोई काम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ये हो गया उसका बिजनेस का सिंपल मीनिंग, ठीक है। अब उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं।
फीचर्स किसे कहते हैं ये समझ लीजिए पहले। जैसे कि आप कोई मोबाइल फोन वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो भाई फीचर्स का मतलब होता है खासियत। आपको जो दुकानदार होगा, जो फोन बेचने वाला, वो आपको जो फोन आप देखने वाले हो, जो खरीदने वाले हो, उसके बारे में आपको अलग अलग खासियत बताएंगे। जैसे कि आईफोन हो गया, तो आईफोन के अंदर भाई क्या आ रहा है, उसके फोटोज बहुत अच्छे आएंगे, तो आईफोन के अंदर फोटोज अच्छे आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसके फीचर्स हो गए। तो उसी तरीके से हमारे जो बिजनेस है उसके क्या फीचर्स है। तो पहला ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप बिजनेस करोगे तो उसके बदले में क्या मिलेंगे, आपको पैसे मिलने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या है हमारा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हो गया उसका पहला फीचर। सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि बिजनेस के अंदर क्या कौन सा कार्य किया जाता है, कि भाई या तो हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई व्हीट में से क्या कर रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, हमने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। या तो आप प्रोक्योरमेंट करोगे कि भाई अलग अलग कंपनी जो बिस्किट्स बना रही है, ठीक है, उन सभी के बिस्किट्स इकट्ठा करके आप क्या कर रहे हो, ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हो और रिटेलर को आगे बेच रहे हो। तो ये भी एक हमारा बिजनेस का कार्य है, उसका एक फीचर बन रहा है यहाँ से, कि हम चीजों को उसका प्रोडक्शन करेंगे, या तो प्रोक्योरमेंट करेंगे, फिर उसको बेचने की कोशिश करते हैं। थर्ड आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर ये चीज खास होता है, आपने चलो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, उसके एकदम प्राइस भी रिजनेबल है, लेकिन आपको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आप उस चीज को सेल करोगे, जब उस चीज को बेचोगे। ठीक है, चलो आपने व्हीट से बहुत ही अच्छे बिस्किट्स बना दिए हैं, ठीक है, उसके प्राइस भी एकदम रीजनेबल है कि लोग आसानी से उसको अफोर्ड कर पाए, लेकिन वो कब बिकेंगे, जब आप उसको बेचने की ट्राई करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, जो हमने डेफिनेशन में दिखा कि अर्निंग प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव होता है। तो प्रॉफिट कब मिलेगा, आपको सारी चीजों को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई थर्ड फीचर क्या कहता है कि भाई बिजनेस के अंदर चीजों को जो आपने प्रोडक्शन किया है या तो प्रोक्योरमेंट किया है उसको बेचा जाता है, एक्सचेंज मार्कर हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है, अब उसके बदले में कस्टमर क्या करेगा, हमें पैसे देगा। तो इस तरीके से हो गई हमारी एक्सचेंज प्रोसेस। अब फोर्थ है कि भाई रेगुलर बेसिस, आपने भाई एक बार कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके बदले में आपको पैसे मिल गए, आप बोलोगे कि भाई ये तो हमारा बिजनेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे किसी चीज को हम बिजनेस नहीं कहते हैं। जैसे कि आपका मान लो कोई एक पुराना घर था, ठीक है, वो आपने जब खरीदा था तो 5 लाख के अंदर खरीदा था, अब आज के टाइम पे प्राइस बढ़ चुके हैं सारी प्रॉपर्टी वगैरह के, तो 5 लाख का आपका जो मकान था आपने मान लो कि 10 लाख में बेचा, तो आप उसको भी बिजनेस नहीं कहोगे। क्यों, क्योंकि आप रोज बरोज काम नहीं कर रहे हो। बिजनेस किसे कहेंगे, कि अगर आप रोज के रोज प्रोडक्शन कर रहे हो, रोज के रोज आप सेल कर रहे हो चीजों को, तभी हम कहेंगे कि भाई एक्टिविटी कौन सी है, बिजनेस एक्टिविटी है। आपने एक बार किसी चीज को बेच करके पैसा कमा लिया, उसको हम बिजनेस नहीं कहते। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये घर का, अगर ब्रोकर है तो ब्रोकर का काम क्या होता है, वो तो रोज बरोज करता है कि भाई जिसको घर बेचना हो और जिसको घर खरीदना हो, दोनों का कॉन्टेक्ट करवाता है, बीच में अपना कमीशन कमाता है, तो वो रोज बरोज कार्य कर रहा है। तो बिजनेस एक्टिविटी हम किसे कहेंगे, कि जो रेगुलर बेसिस पे हो रही हो। ऐसा नहीं कि भी एक बार चीजें बेच दी और आपको रुपए मिल गए तो भी हो गया कि हाँ चलो हमें तो प्रॉफिट हो गया, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो बिजनेस की खासियत क्या है कि भाई उसको रेगुलर करना पड़ता है, एक बार किसी चीज को बेच देने से उसको हम बिजनेस नहीं कहते हैं। अब लास्ट है उसका फीचर प्रॉफिट अर्निंग। आप भाई क्या कर रहे हो, सारी चीजों को बना रहे हो या तो प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, फिर उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बदले में क्या मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। तो बिजनेस करने के कारण जो आपको उसमें से रिटर्न मिलता है, उसमें से जो पैसे मिलते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया उसका फिफ्थ फीचर कि आप बिजनेस करोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारे हो गए उसके 5 फीचर। अब आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कि भाई बिजनेस करने का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। तो एक तरीके से मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए हर एक बिजनेसमैन का, कि वो क्यों बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, आप सभी आंसर करोगे कि सर बिजनेस हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलो ये आंसर आपका सही है कि हम बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए तो करते हैं, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ हमारा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, उस हमारे जो बिजनेस करने के 3 ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से हमारे टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के। अब क्या होता है वो तीनों वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी क्या, कि जो ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऐसे गोल्स कि जो हमारे बिजनेस के अंदर हमारे क्या टारगेट्स है, हमारे कौन से गोल्स हैं उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट है सर्वाइवल। अब मान लो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, एकदम बड़ा आदमी बन जाना है, तो आप बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि आज आपने बिजनेस चालू किया, तो आप क्या एक दिन में अंबानी बन जाओगे, एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। सबसे पहले आप बिजनेस चालू करोगे तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो आप ही के जैसी चीजें बेच रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मार्केट में सबसे पहले क्या करना जरूरी है, पहले सरवाइव करना जरूरी है। अगर एक बार आप मार्केट के अंदर टिक गए, देन आफ्टर क्या हो सकता है, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सबसे पहले जो बिजनेसमैन होते हैं, अपने बिजनेस के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई मार्केट के अंदर एक बार टिक जाए। अगर मार्केट के अंदर एक बार हमने सर्वाइव कर लिया, पूरे कंपटीशन अंदर चल रहा है ना मार्केट के अंदर, अगर एक बार हम वहां पे टिक गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आगे प्रॉफिट वगैरह अर्न कर सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर हमारा सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सर्वाइवल, कि भाई एक बार मार्केट के अंदर सर्वाइव कर जाना, टिक जाना एक बार। फिर सेकंड आता है प्रॉफिट। अब मार्केट के अंदर मान लो कि आपने नया नया बिजनेस चालू किया था, अब 1 साल होने को आया, यानी कि अब आप सारी स्थिति समझ चुके हो, ठीक है, कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर है, कौन सी आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। अब आप आसानी से एकदम क्या कर रहे हो, मार्केट के अंदर स्टेबल हो, सर्वाइव कर पा रहे हो। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रॉफिट, पैसा कमाना। उसी के लिए तो हमारा वही तो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, ठीक है। तो एक बार अगर आपका मार्केट के अंदर आपका बिजनेस चल जाएगा, टिक जाएगा, तो फिर हम क्या किसके बारे में सोचेंगे, प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे कि भाई हाँ भाई हमने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारे भी वापस आ जाए और उसके अलावा हमें ऊपर से और पैसे हमारे पास आना चालू हो जाए। तो हमारा सेकंड जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड होता है ग्रोथ। अब ग्रोथ किसे कहते हैं, अब सपोज कि मान लो कि किसी शहर में किसी जगह पर हमने मान लो कि पिज्जा का आउटलेट ओपन किया था, ठीक है, हम बिजनेस कर रहे, पिज्जा बना करके बेच रहे डोमिनोज की तरह। तो भाई हमने पर्टिकुलर, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर हमने क्या किया है, एक पिज्जा का आउटलेट ओपन किया है। अब मान लो कि पर्टिकुलर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सर्वाइव हो जाना चाहिए। तो हमने आसपास के सारा मार्केट रिसर्च किया, सब कुछ हम समझ रहे थे, सीख रहे थे, और धीरे धीरे हमने मार्केट के अंदर सर्वाइव कर लिया। अब फिर हम क्या करने लगे, प्रॉफिट कमाने लगे, कि हमने 5 लाख रुपए से क्या किया था, बिजनेस चालू किया था। अब क्या हो रहा है, 5 लाख रुपए हमारे जो थे वो बिजनेस में से निकल चुके हैं, हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम आगे क्या सोच रहे हैं कि अब हमारा वो अहमदाबाद वाला आउटलेट है एकदम परफेक्टली रन कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, और हमारे पास अभी एक्स्ट्रा रुपए भी आ चुके हैं। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम सोचेंगे कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो। अब हम एक और नई ब्रांच ओपन करने के बारे में सोचेंगे कि भाई चलो अहमदाबाद में एक ब्रांच है, अभी एक राजकोट में ओपन करेंगे, वहां पर पहले सर्वाइव कर लेंगे, वहां पर प्रॉफिट मिल जाएगा, अगेन फिर ग्रोथ करेंगे, यानी कि किसी दूसरी जगह पर हम ब्रांच ओपन कर देंगे। तो इस प्रकार से बिजनेस का यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। फिर से एक बार समझ लेते हैं लिंक करके। आप नया नया बिजनेस चालू करोगे तो पहले आप सर्वाइव के बारे में देखोगे, सर्वाइव एक बार कर लिया मार्केट के अंदर तो आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे, किसी दूसरी जगह पर नई ब्रांच ओपन करोगे, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। कि भाई पहले एक ब्रांच थी, अब 2 ब्रांच होगी, फिर 2 से 3 होगी। तो ये सारे 3 हमारे हो गए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग होते हैं। अब सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्टिव, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कहां पर कर रहे हो, एक सोसाइटी में कर रहे हो, एक समाज के अंदर कर रहे हो। आपके बिजनेस के अंदर जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी लोग कहाँ के हैं, समाज के लोग हैं, जो आपके एम्प्लॉयज होंगे वो। तो अगर सोसाइटी आपको इतनी ज्यादा मदद कर रही है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको ह्यूमन रिसोर्स भी प्रोवाइड कर रही है, तो भी आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके लिए कुछ करो। तो जब आप उनके लिए कुछ करने वाले होंगे तो वो आपके हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, भाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना देती है कि उसको यूज करके जो कस्टमर्स है हमारे या तो कंज्यूमर्स है वो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है या तो उनकी लाइफ को नुकसान हो सकता है। तो भाई अगर हम इस सारी चीजें सोसाइटी की यूज कर रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि हम अच्छी क्वालिटी की चीजें बना करके हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाए ताकि उनकी लाइफ को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड है अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कई लोग क्या करते हैं, काला बाजारी करते हैं। तो भाई एक हम बिजनेसमैन है, हम सोसाइटी हमारी मदद करती है, तो हमें उनके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि भाई पर्टिकुलर किसी सीजन के अंदर जो टोमेटो होते हैं, टमाटर, ठीक है, जिसके प्राइस क्या होते हैं कि भाई 10 रुपए किलो या तो 20 रुपए किलो होते हैं, लेकिन कोई एक सीजन ऐसी आ जाती है जिसके अंदर टोमेटो के प्राइस जो है वो 100 रुपीज केजी तक चले जाते हैं। तो इसी बीच बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स बेचने वाले, तो वो क्या करते हैं, कई सारे काला बाजारी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। कैसे, जैसे कि अभी सीजन चल रही है एकदम टोमेटो की, तो भाई ज्यादा सप्लाई हो रही है टोमेटोज की,
तो उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि अभी भाई उनके प्राइस उनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि अभी तो टोमेटो कितने रुपए केजी है, 20 रुपीज केजी है। तो अभी उन्होंने बहुत सारे टोमेटो को, ठीक है, लिक्विड वगैरह डाल करके कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख दिया है। अब मान लो उनको कब निकाला जाएगा, जब मान लो टोमेटो के प्राइस राइज हो गए, बढ़ जाएंगे, मार्केट के अंदर सप्लाई जब कम हो जाएगी टोमेटो की, तो क्या होगा, जब वो टोमेटो की प्राइस 100 रुपए चली गई होगी, तब वो टोमेटोस को निकाल करके मार्केट के अंदर बेचने लगेंगे। अब वो टोमेटोस तो कब के होंगे, बहुत टाइम पहले के हैं, लेकिन उसको अलग अलग तरीके के केमिकल्स वगैरह का यूज करके, कोल्ड स्टोरेज का यूज करके फ्रेश बना करके ऐसे ही रखा हुआ होगा, जबकि वो एक्चुअल में फ्रेश नहीं होंगे। तो एक तरीके से क्या हुई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई, कि भाई आपको ज्यादा पैसे कमाने की लालच है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर के साथ चीटिंग कर रहे हो। तो भाई एज ए बिजनेसमैन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आप क्या करो, किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो उसको अवॉइड करो, ऐसे बिल्कुल भी काम मत करो। थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप जिस जगह पर काम कर रहे हो, आप जिस जगह पर आपका बिजनेस है, तो वहां पर आप क्या करोगे, आपके उन्हीं लोकल लोगों को आपको क्या करना चाहिए, हायर करना चाहिए काम करने के लिए, काम करवाने के लिए, ताकि क्या हो, उन लोगों को रोजगार मिल जाए। अब भाई बेरोजगारी एक समाज की एक प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग जगह पर बिजनेस अपना ओपन कर करके वहां पर उनके लोगों, जो लोकल लोग होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, आप उनको काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, मौका दे रहे हो। तो ये भी आपका क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसे एरियाज के अंदर आपकी नई ब्रांच या तो बिजनेस करना चाहिए कि जहां के लोगों को रोजगारी ना मिलती हो। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि एम्प्लॉयमेंट जितना से ज्यादा हो सके उतना हम क्या करेंगे, जनरेट करें। फोर्थ होता है अगेन सोशल सर्विस, जो हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर डिस्कस किया था कि जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो वहां पर आपने क्या कर दिया, पार्टिसिपेट कर दिया, कुछ चैरिटी के लिए आपने दान दे दिया। उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है हमारा फोर्थ, सोशल सर्विस, कि समाज के अंदर कोई अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्य हो रहे हो या तो कोई और सामाजिक कार्य हो रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करो, वहां पर अपना कोई फंड वगैरह दो, या तो खुद जाकर के वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपना जो एफर्ट्स है वो लगा सकते हो। ये हो गया हमारा फोर्थ सोशल ऑब्जेक्टिव। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर, अवॉइड पोल्यूशन। आपने देखा होगा कि भाई जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं, ठीक है, जहां पे फैक्ट्रियाज होती है, वहां पर आपने बड़ी बड़ी चिमनीज देखी होगी, जिसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलता रहता है। तो भाई वो खुले एनवायरमेंट के अंदर धुआं रिलीज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है, बहुत सारा पोल्यूशन हो सकता है। जो कंपनी, जो बिजनेस क्या करते हैं, अलग अलग पानी का यूज करते हैं, फिर जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्या करते हैं, नदी वगैरह के अंदर रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। तो यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो अपने फायदे के लिए, लेकिन आप नुकसान किसको पहुंचा रहे हो, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहे हो। भाई आप जिस नदी के अंदर पानी जो छोड़ रहे हो, उस सीवेज वेस्ट को छोड़ रहे हो, भाई वो क्या है, उस पानी को हमें फिर से यूज में लेना है, बाकी के लोगों के लिए वो काम का पानी है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी ट्राई करनी चाहिए कि भाई कम से कम पोल्यूशन को हम क्रिएट करें। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम पोल्यूशन उतना ज्यादा ना करें कि जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो जाए। तो ये हो गया हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। अब लास्ट में होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई लोगों के खुद के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सबके भी कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। अब आपके लिए जो काम कर रहे हैं, तो आपको भी उनकी डिमांड्स, उनकी क्या इच्छा है वो पूरी करनी पड़ती है। अगर आप उनको ग्रोथ करने का मौका नहीं दे रहे हो, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हो, तो ये सही बात नहीं है। तो उसी के लिए बनाए हुए हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है उसके अंदर गुड वर्किंग कंडीशन। आपके एम्प्लॉयज को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी कंडीशन यानी कि अच्छे एनवायरमेंट में वर्क करने का मौका देना पड़ेगा। अब सपोज कि आप किसी फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, तो भाई केमिकल फैक्ट्री में ऐसे ही वर्कर्स काम करने के लिए चले जाएंगे, तो क्या हो सकता है, उस केमिकल्स के कारण वो भाई इनहेल यानी कि सांस लेंगे, तो भाई उनको दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी हेल्थ खराब ना हो इसलिए तो भाई आप उनको क्या करो, मास्क वगैरह पहना सकते हो, जिसके कारण भाई अगर वो श्वास ले, ठीक है, इनहेल करे, तो भाई उनके बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके एम्प्लॉयज है वो आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं, तो भाई वो कैसी कंडीशन में, कैसी कंडीशन होनी चाहिए सारी काम करने की, तो भाई गुड कंडीशन होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, सारा एनवायरमेंट जो होगा वो बेस्ट होना चाहिए, जिसके अंदर वो इजीली काम कर पाए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड होता है कॉम्पिटिटिव सैलरी। आजकल ये बड़ा मुद्दा रहता है, ठीक है, क्या करते हैं लोग, काम बहुत ज्यादा करवा लेते हैं, लेकिन उनको उतने ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते। तो एटलीस्ट आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आप जितना काम करवा रहे हो, एटलीस्ट उतने आपको पैसे उनको देने चाहिए कि उनका घर बार ठीक से चल पाए।
आपके कॉम्पिटिटर के प्राइस को भी कंपेयर करना पड़ेगा। सपोज कि भी आपकी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, बिस्किट्स बनाते हो, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां भी जैसे पार्ले जी होगी वो भी बिस्किट बनाती है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर वो अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉयज को भी उतनी ही सैलरी देनी चाहिए। आप उतना ज्यादा काम करवा लो और बिल्कुल कम सैलरी दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छी उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये हो गया सेकंड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब थर्ड होता है पर्सनल ग्रोथ। अब कोई एम्प्लॉय है जो आपके बिजनेस के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, वो एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन किया था, तो भी आपको उसको क्या करना चाहिए, उसको खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी मौका देना चाहिए। अब सपोज कि मान लो कि 6 साल हो गए उस एम्प्लॉय को आपके बिजनेस के अंदर, अब फिर भी आप उसको कोई प्रमोशन नहीं दे रहे हो, ना कोई अलग बेनिफिट्स दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको भी ग्रोथ करने का मौका देना चाहिए। कि अभी तक वो एम्प्लॉय था, 6 साल उसने ऑलरेडी काम कर रखा है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, उसको प्रमोशन देकर के भाई मैनेजर या तो कोई हायर लेवल की पोस्ट जो है वो दे सकते हो, ताकि उसका खुद का भी क्या हो जाए, पर्सनल ग्रोथ हो। फोर्थ है हमारा पीयर रिकॉग्निशन। आपके लिए आपके जो एम्प्लॉयज है वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय ने ऐसा काम कर दिया जिसके कारण आपके बिजनेस के अंदर फायदा हुआ है, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सबके सामने उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनके काम को ध्यान में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एसबीआई की बैंक्स के अंदर में भी नोटिस किया हो कि भाई जहां पे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके, तो वहां पर अलग अलग एम्प्लॉयज के फोटो लगे रहते हैं कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, कि भाई 4 महीने के अंदर जिसने अच्छा काम किया हुआ है उसका फोटो वहां पे लगा रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ताकि वो एम्प्लॉय क्या हो जाए, और मोटिवेट हो, बाकी सारे भी एम्प्लॉयज मोटिवेट हो और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। फिर फिफ्थ आता है स्पेशल बेनिफिट्स। भाई आप काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी आपको सैलरी मिले, लेकिन उसके अलावा भी आपकी इच्छा होगी एज एन एम्प्लॉय कि मुझे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स मिले, तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के स्पेशल बेनिफिट देने चाहिए, जिसके कारण एम्प्लॉय क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए और अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो क्या हो सकता है स्पेशल बेनिफिट्स, जैसे कि आपने हाउसिंग फैसिलिटीज दे दी, उनको घर रहने के लिए दे दिया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट करती है उसी तरीके से। आपने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, या तो मेडिकल अलाउंस आप दे रहे हो कि हर महीने सैलरी के साथ आप कुछ अमाउंट जो है वो मेडिकल के लिए दे रहे हो, कि भाई कुछ भी मेडिकल इश्यू आता है तो वो ट्रीटमेंट करवा पाए। या तो आप उनके बच्चों को क्या कर रहे हो, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस प्रकार के आपके अपने एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के स्पेशल बेनिफिट जो है वो ऑफर करने चाहिए। तो अब हम डिस्कस आगे कर रहे हैं बिजनेस के और 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई रोल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस हम अर्न करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट का क्या महत्व है, क्या रोल होता है प्रॉफिट का हमारे बिजनेस के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पूरा उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस करते हैं, उसके बदले में इन रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो भाई प्रॉफिट जो वो क्यों जरूरी है, उसके यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्रॉफिट का भाई क्या रोल होता है हमारे बिजनेस के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल। हमारा बिजनेस मार्केट के अंदर कंटिन्यू कर पाए हम, ठीक है, आगे वाले जितने भी साल हो तब तक हम बिजनेस कंटिन्यू कर पाए, मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए, उसके लिए प्रॉफिट जरूरी है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाई पहले सर्वाइव कर जाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो आप उल्टा बोल रहे हो कि भाई प्रॉफिट होगा तभी सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ। वो जो मैंने बताया था वो इनिशियल स्टेज में बताया था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब पहले सर्वाइवल के बारे में देखेंगे, फिर प्रॉफिट शुरू होगा। यहाँ पर मैं सर्वाइवल का अलग नजरिए से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भी एक बार आपने मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में सर्वाइव कर लिया था, प्रॉफिट होना भी आपको चालू हो चुका था। अब मान लो कि स्टार्टिंग के 1 साल तक आपको प्रॉफिट ना हो, या तो 2 या 3 साल तक प्रॉफिट ना हो, तो हम समझ सकते हैं कि चलो अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं धीरे धीरे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर 10 साल हो चुके हैं फिर भी आप बोलोगे कि अभी भी प्रॉफिट नहीं होगा तो चलेगा, पहले हम सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे फिर प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, तो भाई फिर ऐसा हो सकता नहीं है। आपके सारे पैसे फिर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 साल हो गए अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो आप आगे के सारे खर्चे बेयर नहीं कर पाओगे। तो भाई आप कंटिन्यूस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओ, उसके लिए प्रॉफिट बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हो जिसके अंदर मान लो कि अगर आप विनर बन जाते हो तो आपको क्या होता है कि भाई आपको कोई अवार्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने उस रेस के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक तरीके की समझ लो कि रेस है जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन भाग रहे हैं,
ठीक है। तो यानी कि इतने सारे मार्केट में बिजनेसमैन है जो अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप रिस्क लेकर के बिजनेस कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको यहाँ पर एज अ प्रॉफिट क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि आप रिस्क उठा करके कोई काम कर रहे हो, तो अगर उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिले तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, अपना काम बंद कर दोगे। तो भाई प्रॉफिट एक तरीका का क्या है, हमारा रिवॉर्ड है बिजनेस करने के लिए। आप जब रिस्क उठाते हो उसके बदले में बिजनेसमैन को एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलता है। ये हो गया उसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई पहले हम पिज्जा की ब्रांच एक ओपन कर रहे थे, एज अ बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो हमने अहमदाबाद के अंदर एक पिज्जा का आउटलेट ओपन कर दिया। अब मान लो कि नया आउटलेट हमें ओपन करना था राजकोट के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको, तो आप कब कर पाओगे, जब आपके पास इनफ प्रॉफिट आएगा तब। अब सपोज कि आपने जस्ट अहमदाबाद के अंदर बिजनेस चालू किया है और तुरंत राजकोट में भी ओपन कर दिया, भाई भुज में भी ओपन कर रहे हो, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग शहर के अंदर आप बिजनेस ओपन कर दोगे, तो क्या होगा, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, सारी जगह पर आपको सक्सेस मिलेगा, उसके बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। इसलिए आप एक साथ ग्रोथ नहीं हो जाता बिजनेस का, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। और वो ग्रोथ कब हम करेंगे, जब हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, तब हम ग्रोथ कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब जैसे कि आपने कोई एक ब्रांच ओपन की थी अहमदाबाद के अंदर, जैसे मैंने बताया पिज्जा के आउटलेट की, अब उसके अंदर जब आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि उस पैसे से आप अगर नई ब्रांच ओपन करना चाहो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस का ग्रोथ करवा सकते हो, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। तो ये हो गया उसके 3 रीजन कि भाई क्यों हमारे बिजनेस के अंदर जो वो प्रॉफिट बहुत ही अहम चीज है, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, एकदम इजी टॉपिक है ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो भी प्रकार का हम ये बिजनेस कर रहे हैं उसको हमने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक है इंडस्ट्री, एक है हमारा कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या, कि जहां पर सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल सारे इकट्ठा किए जाएंगे, उसके ऊपर पूरी कोई प्रोसेस की जाएगी, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, ये हो गया पूरा इंडस्ट्री का काम। कॉमर्स के अंदर हम देखेंगे कि भाई जो भी सारी चीजें इंडस्ट्री ने बनाई होगी, वो सारी चीजों को मार्केट में किस तरीके से पहुंचाना है, या तो बाहर की कंट्री में किस तरीके से हम भेजेंगे, ये सारा काम और कारोबार संभालता है कॉमर्स। पहले आते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री के अंदर 3 टाइप है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। वन बाय वन एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं, कि भाई कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर जो भी मटेरियल आ रहा है वो कहां से आ रहा है, नेचर से आ रहा है, ठीक है। कि भाई सपोज कि मान लो कि जैसे पेड़ हो गया, तो ये भी क्या एक नेचुरल रिसोर्स है। तो यानी कि जैसे नेचर है हमारा, नेचुरल चीजें जो भी हमें मिली हुई है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ प्रोसेस कर रहे हैं और हम कोई और गुड्स बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके अंदर 2 टाइप से प्राइमरी इंडस्ट्री के, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। फर्स्ट होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई जो हमारा अर्थ है उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि खुद काम करके हम क्या कर सकते हैं, वहां से कुछ ना कुछ चीजें निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी माइंस देखी होगी, ठीक है, जिसके अंदर से कोल निकलता है, गोल्ड भी निकलता है। तो ये कैसी इंडस्ट्री हो गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि भाई जमीन को खोद करके उसमें से जो चीजें हैं, मिनरल्स, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो चीजें में जमीन के अंदर है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर हम कुछ प्रोसेस करेंगे। तो ये सारी चीजें आएगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। प्राइमरी इंडस्ट्री का दूसरा पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, उसका ब्रीडिंग किया जाता है। सपोज प्लांट्स का भी ब्रीडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो हैन होते हैं, ठीक है, मुर्गियां वगैरह होती है, उसको क्या किया जाता है, उसका ब्रीडिंग करवाया जाता है, उसके पूरे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। तो भाई वहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके का बिजनेस ही तो हो रहा है कि भाई जो अंडे वगैरह उसको बेचा जा रहा है, लोग चिकन वगैरह खाते हैं, तो ठीक है, यानी कि उन्होंने वो काम किया, उसके बदले में उनको पैसे वगैरह मिल गए, ठीक है, एक प्रकार का ये भी क्या है, बिजनेस है। तो जहां पर एनिमल्स या तो बर्ड्स वगैरह का ब्रीडिंग करवा करके कोई अलग आगे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के ऊपर। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो भी मटेरियल हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला हुआ रहता है, उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि मान लो एक्सट्रैक्टिव के अंदर हमने देख लिया कि चलो भाई गेहूं उगा रहे हैं, तो क्या है, जमीन के अंदर सारी मिनरल्स वगैरह, उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, अपने गेहूं को ग्रो करवाया, वीट को ग्रो करवाया, आपके पास वीट आ गए। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर वो आप वीट लेके जाओगे, वहां पर उसका फ्लोर बनाओगे, फ्लोर में से आप ब्रेड बना रहे हो, बिस्किट्स बना रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसके 2 टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, अगेन जो सेम चीज मैंने आपको बताई कि भाई प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर से आपको जो रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं,
ठीक है, उनकी मदद से आप क्या कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसका जो पूरा फॉर्म है वो चेंज कर रहे हो। व्हीट में से आप क्या बना दे रहे हो, ब्रेड बना दे रहे हो, व्हीट में से आप बिस्किट बना ले रहे हो। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये सारे काम आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। सेकेंडरी का दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि भी की चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे कि भी रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, जो अलग अलग डैम्स वगैरह आपने देखे होंगे रिवर्स के आजू बाजू में, तो डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो किसी भी बिल्डिंग का, डैम्स वगैरह का, रोड्स का कंस्ट्रक्शन का सारा काम वगैरह होगा, वो कारोबार सारा आएगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब थर्ड बचता है हमारा टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टर्सरी इंडस्ट्री हमें अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को। जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। अब आप मान लो कि आपने यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें बना ली। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या किया हमने, गेहूं ग्रो करवा लिए। सेकेंडरी के अंदर हमने उसी गेहूं में से क्या किया, बिस्किट्स और ब्रेड बनाए। अब टर्सरी इंडस्ट्री क्या करेगी, उस ब्रेड को, उस बिस्किट को मार्केट तक पहुंचाने की हमारी मदद करेगी। क्योंकि भाई आपको पता होगा कि भाई जहां पर फैक्ट्री वगैरह होता है तो वो रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर होता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन प्लेस अलग है और कंजम्पशन प्लेस यानी कि जो मार्केट वगैरह जहां लोग खरीदने जाते हैं वो दोनों प्लेस क्या है, दूर दूर है। तो हमें चीजों को प्रोडक्शन प्लेस से लेकर के मार्केट प्लेस तक पहुंचाने में कौन मदद करेगा हमें, तो भाई टर्सरी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसकी एक सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक वगैरह होता है, तो कोई भी कार हो गया, कोई भी चीज होगी ट्रांसपोर्टेशन की, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो टर्सरी इंडस्ट्री हमारा कैसा है कि अलग अलग प्रकार की हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड हो गया एडवर्टाइजिंग। अब आपने यहाँ पे ब्रेड बना लिया, बिस्किट बना लिया, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? आपने टीवी में एड वगैरह देखते होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की एड वगैरह आती है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पर एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को पता चले कि भाई सपोज कि एबीसी कंपनी, उसने ऐसे बिस्किट्स एंड ब्रेड बनाया है। तो ये भी आता है टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर। देन आता है इंश्योरेंस, कि हमने जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि मान लो कहीं वो सारे गुड्स जल गए तो, या तो चोरी हो गए तो, उसके लिए हमें मदद करती है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अगर हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा ले, और मान लो कि फायर इंश्योरेंस लिया है, अब वो सारे आग, जो सारे गुड्स थे वो आग में जल करके खाक हो चुके हैं, तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो वो क्या करेगी, हमें कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो ये भी आता है टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर। फिर आता है बैंकिंग। बैंक भी मदद करता है। अब जैसे कि रिटेलर के पास, हमारे गांव में जो दुकान होती है, वहां पर हम चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर तो हम डायरेक्टली कैश से पेमेंट करते हैं। आजकल तो अब वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको हर एक छोटी से छोटी दुकान के ऊपर क्यूआर कोड नजर आता है। लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं यूपीआई से। तो बैंकिंग में उतना ही ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि जहां पर आप बड़े ट्रांजेक्शन करने होंगे, वहां पर आप चाहोगे कि बहुत कम कैश का यूज करें। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, तो वहां पर आपने बार बार जेठालाल को सुना होगा, नट्टू काका को बोलते कि भाई जाओ पेमेंट लेकर के आओ, चेक लेकर के आओ। जहां कहीं भी बड़ा ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पर ज्यादातर चेक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो सेफ रहे। तो वो चेक हम कहाँ डिपोजिट करेंगे, बैंक के अंदर। तो बैंक हमें क्या करेगा, मदद करेगा पेमेंट लेने में और पेमेंट करने में भी। तो भाई अलग अलग प्रकार की ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है हमें, टर्सरी इंडस्ट्री। तो ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा इंडस्ट्री का। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स के अंदर अलग से फिर से दो टाइप है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का एकदम सिंपल डेफिनेशन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को खरीदना और बेचना। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। एड्स टू ट्रेड क्या है, चीजों को खरीदने और बेचने के लिए जो चीजें, जो ऐसी ऐसी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज जो हमारी मदद करेगी, उसको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। जो ऑलरेडी हमने टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस की सारी सर्विसेज, वो सारी की सारी एड्स टू ट्रेड के अंदर आएगी। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं पहले ट्रेड को। तो भाई ट्रेड मैंने आपको बताया, चीजों को खरीदना और बेचना, उसको हम कहते हैं ट्रेड। तो अब जो ट्रेड करेंगे हम, ठीक है, व्यापार करेंगे, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यानी कि अंदर की ट्रेड। ठीक है, अंदर व्यापार हो रहा है। हमारे देश की जो जियोलॉजिकल बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसके अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बना करके बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सपोज की बुक्स वगैरह बनाए गुजरात के अंदर, ठीक है, अलग अलग बुक्स की प्रिंटिंग वगैरह हुआ गुजरात के अंदर।
अब गुजरात से बनी हुई बुक्स या तो हम गुजरात में ही बेच रहे हैं या तो इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर हम चीजों को बेच रहे हैं, कहीं बाहर बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं, इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि भाई ऐसा सामान कि जो देश के अंदर बनाया जा रहा हो और देश के अंदर ही उसको बेचा जा रहा हो, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। अब उसके भी दो टाइप है, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। अब पहले होलसेल के बारे में चर्चा करते हैं। होलसेल ट्रेड क्या है कि भाई कोई कंपनी है, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चर किया है। हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं बिस्किट्स वाला, ठीक है, कि भाई कंपनी थी, यहाँ पर क्या कर लिया उन्होंने, बहुत सारे ब्रेड्स एंड बिस्किट्स बना लिए। अब क्या वो पॉसिबल है कि वो खुद से जाकर के एक एक कस्टमर तक वो सारे ब्रेड्स एंड बिस्किट पहुंचाए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, होलसेलर को दे देंगे। होलसेलर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है कि जो कंपनी या तो मैन्युफैक्चरर्स के पास से बल्क में चीजें परचेस करता है। जैसे हम कैसे एक बिस्किट खरीदने के लिए जाते हैं दुकानदार के पास, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे बॉक्सेस खरीद लेगा कंपनी से, ठीक है। यानी कि जो ऐसा पर्सन कि जो क्या कर रहा है, बड़ी मात्रा में, ठीक है, पूरा बल्क के अंदर चीजों को परचेस कर ले रहा है, उसको हम कहते हैं होलसेलर। और उस प्रकार की जो ट्रेड होती है उसको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। अब होलसेलर क्या करेगा, अब मान लो कि कंपनी के पास से उसने 50 बॉक्सेस जो थे बिस्किट्स के वो ले लिए। अब वो क्या करेगा, जो रिटेलर होते हैं, जो हमारे गांव में दुकान वाले होते हैं ना, छोटे छोटे दुकान वाले, तो ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं। तो वो एक होलसेलर जो 50 बॉक्सेस लेकर के आया है बिस्किट का, वो क्या करेगा, अलग अलग रिटेलर को एक एक या तो दो दो बॉक्सेस का बेच देगा, ठीक है। तो रिटेलर किसे कहते हैं, कि कोई ऐसा पर्सन कि भाई जो कस्टमर से ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है होलसेलर से, और फिर उसको कस्टमर को एकदम रिटेल यानी कि छूटक तरीके से बेचता है, उसको हम कहते हैं रिटेलर। तो उस प्रकार की जो ट्रेड होती है उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। फिर होता है हमारा एक एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल यानी कि क्या, बाहर, कि भाई कोई चीजों को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेकिन उस चीज को क्या कर रहे हैं, हम बाहर बेच रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नली कोई ट्रेड हो रही है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इंडिया के अंदर हमने कोई चीज बनाई और उसको हमने अमेरिका को बेच दिया, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। अब उसके अंदर भी अलग अलग टाइप है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। आपने अलग अलग नाम सुन रखे होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, उसके मीनिंग यहाँ पर समझ लेते हैं। इंपोर्ट क्या है, अब आपको पता है कि हम अलग अलग तरीके की डिफेंस सिस्टम जो हम रशिया से परचेस करते हैं, ठीक है। तो भाई बाहर की किसी फॉरेन कंट्री थी, उन्होंने किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग किया, अब वो चीज इंडिया को चाहिए, हमें चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर के किसी कंट्री की चीज को हम परचेस करके हमारी कंट्री के अंदर ला रहे हैं। दैट मीन्स इट इज इंपोर्ट, कि बाहर से चीजों को इंपोर्ट करके लाना, किसी फॉरेन कंट्रीज की चीजों को भारत में खरीद करके लाना, वो हो गया हमारा इंपोर्ट। सेकंड होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट उसका उल्टा हो गया। आपको पता होगा कि भाई इंडिया के जो मरी मसाला वगैरह होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो मसाले जो हम यूज करते हैं इंडिया के फेमस है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बाहर की कंट्रीज को बेचते हैं। जैसे सपोज की ऑयल भी ले लो, जितनी भी रिफाइनरीज है ज्यादातर भारत में पाई जाती है ऑयल की रिफाइनरीज, तो हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल परचेस करते हैं किसी से, और उस ऑयल को रिफाइन करते हैं, किसी और कंट्री को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बाहर की कंट्रीज को हमारा जो ऑयल है वो रिफाइन करके बेचा जा रहा है। तो भाई कोई गुड्स इंडिया के अंदर बना, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन के अंदर जाकर के बेच रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। थर्ड आता है एंट्रीपोर्ट। ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखो एंट्रीपोर्ट क्या है, कोई एक देश से चीजों को खरीदना, बीच में अगर हम चाहे तो कुछ उसको मॉडिफाई करना, या तो बीच में कमीशन ऐड करके किसी तीसरी कंट्री को बेच देना, उसको हम कहते हैं एंट्रीपोर्ट। अब कैसे, सपोज की मान लो कि हमने रशिया से डिफेंस सिस्टम के कोई चीजें वगैरह खरीदी थी, ठीक है, अब हमने उसको यूज वगैरह किया है तो उसको कुछ मॉडिफाई किया, अब उसको मॉडिफाई करके हम किसी दूसरी कंट्री को, फॉर एग्जांपल कि हम चाइना को बेच दे रहे हैं, कि भाई रशिया से सामान लिया, उस सामान को कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके, कुछ ना उसके ऊपर प्रोसेस करके वो सामान हमने चाइना को बेच दिया। एक कंट्री से लिया दूसरी कंट्री को बेच दिया, उसको कहते हैं एंट्रीपोर्ट। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेड यानी क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को खरीदना या तो बेचना। उसके अंदर दो टाइप है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर भारत के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, चीजों को बना करके बेच रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड। भारत से चीजों को बाहर के किसी कंट्री के साथ ट्रेड हो रही है, तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल के दो टाइप, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। रिटेलर के अंदर क्या कि भाई हम कस्टमर से थोड़ी ज्यादा मात्रा के अंदर होलसेलर के पास से चीजें परचेस की जाएगी और कस्टमर तक पहुंचाई जाएगी, उसको कहते हैं रिटेल ट्रेड। जो पर्सन होता है उसको हम कहते हैं रिटेलर। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि भाई कंपनी के पास से, मैन्युफैक्चरर के पास से बहुत सी ज्यादा बल्क के अंदर चीजें परचेस करना और रिटेलर को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको कहते हैं होलसेल ट्रेड। और यहाँ पर जो पर्सन ये ट्रेड करता है उसको हम कहते हैं होलसेलर।
इंपोर्ट यानी क्या, बाहर की किसी कंट्री से सामान भारत में लाना, वो हो गया इंपोर्ट ट्रेड। भारत का सामान, भारत की चीजें किसी बाहर की कंट्री में बेचना, वो हो गया एक्सपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट, किसी एक कंट्री से खरीदना और दूसरी कंट्री को बेच देना, वो हो गया हमारा एंट्रीपोर्ट। अब उसका कॉमर्स का नेक्स्ट टॉपिक था एड्स टू ट्रेड। अब यहाँ पर जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, कभी बल्क में खरीदना, इतना डिस्ट्रीब्यूट कर देना, भारत के अंदर खरीदना बेचना, या तो बाहर की कंट्री को बेचना तो वहां से खरीदना। तो ये सारी ट्रेड पॉसिबल कब होगी, जब हमें अलग अलग प्रकार की सर्विसेज मिलेगी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि भाई ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। अब मान लो गुजरात के अंदर कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसको हमें मुंबई तक पहुंचाना है, महाराष्ट्र के अंदर पहुंचाना है, तो क्या किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। उस प्रोडक्ट के बारे में हर लोग जान पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भी हमें एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए जो रिस्क पैदा हुआ है गुड्स के लिए, उसको सेफ रखने के लिए क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस लेंगे। पेमेंट रिसीव करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, ठीक है, हम किसकी मदद करेंगे, किसकी मदद लेंगे, बैंक की मदद लेंगे। तो इस प्रकार की अलग अलग सर्विसेज जहां पर हमें मिलती है, उसको हम कह रहे हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स का मतलब होता है एक तरीके से मदद करना, कि भाई ट्रेड को मदद करने वाली अलग अलग सर्विसेज। तो ये सारी हो गई हमारी एड्स टू ट्रेड। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ये आपका 11th कॉमर्स का, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर ये पूरा वन शॉट रिवीजन आपका हो चुका है। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको जो भी डाउट्स हो, ठीक है, जो भी आपको क्वेरीज आ रही है, कृपया आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा वीडियोस आपको कैसा लगा, कुछ सजेशंस देना चाहे तो भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आने वाले सीरीज के अंदर हम चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद जय भारत।